हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेटबेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेटबेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक कंप्लीट थ्योरी के साथ, कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ आपको प्रोवाइड करता है। और इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनटीएससी एग्जाम और ओलंपिक एग्जाम्स की भी तैयारी करा रहे हैं, वो भी सब कुछ 100% फ्री। तो 100% फ्री का मतलब ऐसा नहीं कि कंटेंट के साथ किसी तरह की कोई गुंजाइश है। बेस्ट कंटेंट आपको सब बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा ही यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं पार्ट 4 को कवर। तो क्लास 6 स्टूडेंट्स, आप जो चैप्टर वॉच कर रहे हैं वो है मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से हम लोग पार्ट 4 कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि तीनों पार्ट आपने पूरे वॉच किए होंगे। तो पार्ट 1 में आपको मिला था यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज, ट्रू एंड फॉल्स के टाइप के क्वेश्चन। फिर पार्ट 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक के आपको 10 क्वेश्चन आपने देखे। फिर पार्ट 3 में भी आपने आगे के 10 क्वेश्चन देखे, मतलब क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 40 तक। और पार्ट 4 जो अभी आप वॉच कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 से लेके अगेन मैं ऐसा कहूंगा कि 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो 10 क्वेश्चंस की ये वीडियो है, पूरी वीडियो को वॉच करिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लियर, आपके स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में आपको एकदम देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो पहला सवाल जो इस वीडियो का है वो है क्वेश्चन नंबर 41, और क्वेश्चन नंबर 41 में वो कह रहा है, आपको एक फिगर दिया है और उस फिगर का नंबर है 6.18। तो आपकी बुक से ये क्वेश्चन उठाया गया है जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। इन फिगर 6.18 ईच स्क्वायर इज ऑफ यूनिट लेंथ। हर एक जो स्क्वायर है वो यूनिट लेंथ की है। मतलब देखो, हर एक बॉक्स, ये एक बॉक्स की कुल मिला के यहाँ पे बात कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं रेड पेन का यूज करके कि ये जो है ये एक स्क्वायर बॉक्स है, और इस स्क्वायर बॉक्स का हर एक साइड जो है वो 1 यूनिट का है, ये ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो ई स्क्वायर इज ऑफ यूनिट लेंथ, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल एबीसीडी। अब आपसे एक रेक्टेंगल पूछा है और ये रेक्टेंगल है ABCD। ये जो पूरा रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताइए। तो अब इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर को अगर मुझे बताना है, अगर मैं ए पार्ट को सॉल्व करूं, तो दिए हुए डायग्राम में अगर मैं देखूं तो क्योंकि ये वाली लेंथ यहां से यहां एक स्क्वायर है 1 यूनिट लेंथ का, 1 यूनिट लेंथ का मतलब है 1 इसकी वैल्यू है। तो यहां से यहां 1 है। अब यूनिट नहीं दी है, मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है। 1 ये है, 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 1 ये है। इसका मतलब अगर मैं बोलता हूं कि ये पूरी लेंथ है और ये पूरी ब्रेथ है, या ऐसे बोल लो ये पूरी लेंथ है और ये पूरी ब्रेथ है, जिसको आपको लेंथ और ब्रेथ बोलना है वो आप बोल सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, अगर इस रेक्टेंगल की लेंथ की मैं बात करूं तो इस केस में यहां पे मैं लेंथ बोल देता हूं DC को, which is equals to कितना यूनिट, तो 1 2 3 4 5 6 यूनिट इसकी लेंथ है। और ऐसे ही अगर मैं यहां पर ब्रेथ की बात करूं तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इस केस में यहां पर आपकी है, किसको हम यहां पे AD को लेंथ ब्रेथ बोल देते हैं। चलिए, तो AD 1 1 1 1, ऐसे में देखूं कितने बॉक्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 10 यूनिट जो है ये इसकी ब्रेथ है। अब देखिए यहां पे मुझसे पेरीमीटर की बात की गई है, तो इस केस में अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर ऑफ ABCD इस पूरे रेक्टेंगल का ये होगा 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। और यहां पे 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ का मतलब क्या है, तो लेंथ है आपकी यहां पे 6 प्लस 10 मैं करूंगा तो 16, और 16 इंटू 2, अगर मैं 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारा आंसर आएगा 32। तो 16 इंटू 2 ये आपका आ जाएगा 32 यूनिट्स। क्लियर है, और ये पेरीमीटर निकल के आएगा। तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ABCD? द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ABCD इज 32 यूनिट्स। ठीक है, तो 32 यूनिट, क्योंकि यूनिट लेंथ में ऐसे ही बोला था, हमने भी आंसर ऐसे ही दिया। तो ये था आपका ए पार्ट जो हमने सॉल्व किया। इसको कॉपी कर लीजिए। ए पार्ट के बाद हम लोग मूव करते हैं इसके बी पार्ट की तरफ।
तो ये बोल रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब देखो ए पार्ट तो मैंने यहां सॉल्व किया, एक काम करते हैं बी पार्ट को हम यहां ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जब हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया का फॉर्मूला आपका होता है लेंथ मल्टीप्लाइड विथ ब्रेथ, ठीक है। और लेंथ हमने कितनी लिखी थी यहाँ पे, तो लेंथ थी हमारी 6 यूनिट, ब्रेथ थी हमारी 10 यूनिट, तो सिंपल 6 इंटू 10 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 60 स्क्वायर यूनिट्स। टीचर यही चेक करना चाहती हैं कि आप यूनिट किस टर्म्स में दे रहे हो। तो इस केस में जो एरिया आएगा, तो एरिया किसका आपने निकाला, ABCD का आपने एरिया निकाला, ये एरिया आपका आ गया 60 स्क्वायर यूनिट्स, और यहां पे जो पेरीमीटर आया है वो आया है 32 यूनिट्स। क्लियर। तो कैसे चीजों को सॉल्व करना है क्लियर है। ए और बी पार्ट आपने यहां पे सॉल्व कर लिया, बोर्ड कर देता हूं मैं क्लियर। अब यहां पे दो पार्ट और हैं, सी और डी। अगर आप सी को रीड करेंगे तो ये कह रहा है डिवाइड दिस रेक्टेंगल इनटू 10 पार्ट्स। इस पूरे रेक्टेंगल को 10 पार्ट्स में डिवाइड करिए ऑफ इक्वल एरिया बाय शेडिंग द स्क्वायर्स। 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया आर शोन हेयर। 2 पार्ट्स हमने यहाँ पे आपको दिखा दिए, ठीक है। अब कौन से 2 पार्ट हैं, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा जो आपको एक फिगर दिख रहा है यहाँ पर, ये एक इन्होंने एरिया स्क्वायर बॉक्सेस का यहाँ पे इन्होंने डार्क शेडिंग करके दिखाई है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने दिखाया। अगर मैं इस पैटर्न को पकड़ूं तो ये पैटर्न हमें पकड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखो एक स्क्वायर बॉक्स, 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 मतलब यहाँ पे कुल मिला के 6 स्क्वायर बॉक्स मुझे दिख रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब मुझे 6 स्क्वायर बॉक्स का 10 पैटर्न बनाने, 2 उन्होंने बना दिए हैं। आप क्या और पैटर्न बना सकते हैं, इस तरीके से बनाना है कि वहां पे जो इक्वल एरिया आना चाहिए। अब यहाँ पे इक्वल एरिया कहाँ आ रहा है सर, तो आप देखेंगे ये जो एक बॉक्स था ये 1 स्क्वायर यूनिट का था। देखो एक जो बॉक्स था इसकी लेंथ 1 यूनिट बोली थी, ठीक है। तो 1 यूनिट का मतलब है 1 यूनिट बाय 1 यूनिट, तो एरिया एक स्क्वायर बॉक्स का यहाँ पे आ जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट। और जो एरिया इन्होंने दिया है तो एरिया ऑफ 6 बॉक्स अगर मैं यहाँ देखूं तो वो आ जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट। तो कुल मिला के इन्होंने जो एरिया बनाया वो 6 स्क्वायर यूनिट्स का एरिया बनाया है। अगर मैं भी ऐसा कुछ बनाता हूं तो देखेंगे आप 1 2 3 4 5 6, एक तो ये सीधा बन रहा है, ठीक है। तो ये मैं बना देता हूं और इसको नंबरिंग कर देता हूं 1। ये पूरा 6 बॉक्सेस 1 नंबरिंग मैंने कर दी, ठीक है। एक इसके ऊपर साइड में देख लेते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो आपका पैटर्न जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक अगर इस प्रकार से मैं देखूं तो 3 4 5 और 6, तो ये लाइन ना हो, अगर देखो 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है कुल मिला के, तो ये 3 ले लिए, 3 के बाद यहाँ पे 3 6 ले लो, ऐसे यहाँ एक काम करो इसको कवर कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, तो ये वाला यहाँ से ऐसा चलने देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे, इसको नंबर में 2 दे देता हूँ। तो देखो 6 बॉक्स, तो आपको 6 बॉक्स का पैटर्न बनाना है और ऐसे 10 पैटर्न बनाना है। तो आप लोग बना सकते हैं, तो ये लोग आप लोग बनाइए। देखिए यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल, यहाँ पे भी एक सीधा बनता हुआ दिख रहा है, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो मैं क्या ले सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6, इसको मैं एक नंबरिंग दे देता हूँ, ये 3 नंबर हो गया। तो ऐसे 10 बनाने, 2 उन्होंने बनाए थे, 3 मैंने बना दिए, बाकी आप कंप्लीट करिए। अब आपको करना क्या है डी पार्ट में, तो ये देखिएगा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच पार्ट। हर पार्ट का पेरीमीटर निकालिए, विच यू हैव डिवाइडेड, आर दे ऑल इक्वल। तो इसका आंसर यस आने वाला है, ये इक्वल रहेगा क्योंकि 1 यूनिट के स्क्वायर्स दिए हैं। तो स्क्वायर्स के जब आप पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर आप देखेंगे वो इक्वल ही आएगा। देखो कितना आ रहा है, अगर मैं जो इन्होंने बना के दिया है उसको कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। जो इन्होंने बना के दिया है अगर मैं उसको देखूं तो पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करना है, देखो इन्होंने ये बनाया है ना, तो पेरीमीटर मतलब सम ऑफ द आउटर बाउंड्रीज, तो ये आपका आ जाएगा, देखो 1
1 1 1, तो आप आउटर बाउंड्रीज को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, तो यहाँ पे 14 आ रहा है आउटर बाउंड्री पेरीमीटर। इसमें देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे तो 12 आ रहा है। यहाँ पे एक बार और काउंट कर लेते हैं, इसमें कितना आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, तो यहाँ पे जो पेरीमीटर आ रहा है वो 14 आ रहा है, यहाँ पे जो पेरीमीटर आ रहा है वो 12 आ रहा है। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच पार्ट विच यू हैव डिवाइडेड, आर दे ऑल इक्वल, तो यहाँ पे तो जो दो इन्होंने बनाए हैं उसमें नो आंसर आ रहा है, तो पेरीमीटर तो डिफरेंट रहेगा, एरिया सेम रहेगा, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो वो आप कैलकुलेट करिए जो भी आप बनाए, जैसे मैंने एक ये वाला बनाया था, तो इसका पेरीमीटर कितना आ रहा है वो हम देख लेते हैं। देखो इसका पेरीमीटर कितना आ रहा है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है, 12 फिर 13 और 14, तो यहाँ पे भी पेरीमीटर 14 आया, यहाँ पे भी पेरीमीटर 14 आ रहा था, ठीक है। इधर अगर मैं देखता हूं तो 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर 4 और 5, और ये वाला भी एक लिया था ना, तो ये वाली आउटर बाउंड्री, तो 1 2 3 4 5 6, फिर ये 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे जो पेरीमीटर आ रहा है 12 आ रहा है। तो देखो इसका 12 आ रहा है, इसका 12 आ रहा है, इस केस में पेरीमीटर 14 है, इस केस में पेरीमीटर 14 है, तो डिफरेंट आ सकते हैं। अब आप जिसमें भी डिवाइड करें तो 6 स्क्वायर बॉक्स लेने कुल मिला के और आपको डिवाइड करना है, क्लियर है। तो यहाँ पे इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 41 के दो पार्ट मैंने प्रॉपर तरीके से, ये दो पार्ट आ सकते हैं एग्जाम में, ये दो पार्ट आने के चांसेस मुझे कम ही दिख रहे हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते ना टेस्ट में ना एग्जाम में, ये आपको कुछ एक पैटर्न सिखाता है कि कैसे यूनिट्स को काउंट करना है, दैट्स ऑल। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, ये कह रहा है रेक्टेंगुलर वॉल MNOP ऑफ अ किचन इज कवर्ड विथ स्क्वायर टाइल्स ऑफ 15 सेंटीमीटर लेंथ। तो देखो यहाँ पे आपका वॉल है जिसके ऊपर आपको टाइल्स लगानी है, और टाइल्स जो लगानी है वो स्क्वायर शेप की हैं, तो स्क्वायर शेप की टाइल्स हैं जहाँ पे 15 सेंटीमीटर की उनकी साइड दी है, तो ये भी 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर है, तो रेक्टेंगुलर वॉल पे ये स्क्वायर टाइल्स लगानी है, ठीक है। इज कवर्ड विथ स्क्वायर टाइल्स ऑफ 15 सेंटीमीटर लेंथ, फाइंड द एरिया ऑफ द वॉल। आप इस वॉल का एरिया बताइए। तो ये कह रहा है हमने टाइल्स ऑलरेडी लगा दिए हैं, आप सिर्फ इस वॉल का मुझे एरिया बताइए, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बाद हम लिखेंगे कि हमें क्या दिया है, तो हमें वॉल दी है, रेक्टेंगुलर वॉल दी है, तो रेक्टेंगुलर वॉल, और इस वॉल का हमें नाम दिया है MNOP इज गिवन, ठीक है, तो हमें ये दी है, ऑन विच स्क्वायर टाइल्स, तो स्क्वायर टाइल्स आर प्लेस्ड, तो स्क्वायर टाइल्स आर फिक्स्ड ऑन वॉल, वॉल पे हमने स्क्वायर टाइल्स को फिक्स किया हुआ है। कितनी स्क्वायर टाइल्स को फिक्स किया पहले तो वो काउंट कर लेते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐसे में, फिर 1 2 3 4 ऐसे में, तो 7 इंटू 4 मतलब 28 स्क्वायर टाइल्स हमने इस वॉल के ऊपर लगाई हैं। तो स्क्वायर टाइल्स आर फिक्स्ड ऑन वॉल आर 28 टाइल्स, ठीक है, तो 28 स्क्वायर टाइल्स हमने वॉल पे फिक्स की हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या दिया है, तो आप ध्यान से देखिए, तो रेक्टेंगुलर वॉल MNOP ऑफ अ किचन इज कवर्ड विथ स्क्वायर टाइल्स ऑफ 15 सेंटीमीटर लेंथ, ईच स्क्वायर टाइल, अगर मैं यहां पे देखूं तो ईच स्क्वायर टाइल, हर एक जो स्क्वायर टाइल है, ठीक है, इज ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर की लेंथ दी है।
तो यहाँ पर हम एक स्क्वायर टाइल भी बना के दिखा देते हैं। ये स्क्वायर टाइल जिसमें 15 सेंटीमीटर यहाँ दिया है और 15 सेंटीमीटर यहाँ दिया है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द वॉल, पता क्या करना है, तो टू फाइंड एरिया ऑफ वॉल, हमें वॉल का एरिया निकालना है। और वॉल का एरिया मतलब P से लेके O तक ये पूरी लेंथ हो जाएगी, O से लेके N तक ये पूरी ब्रेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं एरिया ऑफ द वॉल देखूं तो एरिया ऑफ द वॉल सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल is length into breadth, therefore length of wall, इस केस में लेंथ ऑफ वॉल कितनी आएगी, तो इस केस में लेंथ ऑफ वॉल यहां से लेके यहां तक 15, फिर यहां से लेके यहां तक 15, फिर यहां से लेके यहां तक 15, फिर यहां से लेके यहां तक 15, ये 15, यहां तक 15 और यहां तक 15। तो कितने टाइम आपने 15 लिया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंटू 15 अगर मैं यहां करूं तो देखिएगा लेंथ ऑफ वॉल आ जाएगा 7 इंटू 15। 7 स्क्वायर टाइल्स ऐसे में लगाई हैं तो हर एक साइड 15 सेंटीमीटर की है, तो इसका मतलब 7 इंटू 15 अगर मैं करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 105 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये लेंथ मेरी निकल के आ जाएगी 105 सेंटीमीटर। और ON अगर मैं देखूं तो यहां पर ये है ब्रेथ, तो ब्रेथ ऑफ वॉल, इस वॉल की अगर ब्रेथ की बात मैं करूं तो कितनी टाइल्स लगाई हैं आपने, 1 2 3 4, ठीक है। 4 टाइल्स ईच ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आ जाएगा 4 इंटू 5 इज 20 एंड 60 सेंटीमीटर की ब्रेथ आ जाएगी। अब एरिया क्या निकलेगा इस वॉल का, तो देयरफॉर एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 105 मल्टीप्लाइड विथ 60 अगर मैं कर दूंगा तो 6 इंटू 5 इज 30, 0 3 ऊपर गया नीचे आ जाएगा 6, 1 टाइम्स इज 6 और ये एक 0 जो हमने छोड़ दिया था, तो 6300 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि पूरी यूनिट सेंटीमीटर में चल रही थी कि क्वेश्चन में एक ही यूनिट दी थी सेंटीमीटर, इस कारण हमारा आंसर एरिया ऑफ वॉल जो आ जाएगा, तो एरिया ऑफ वॉल हमारा आ जाएगा 6300 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है, बस यही निकालना था और कुछ नहीं करना। तो 2 क्वेश्चन आपने यहां पे सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन नंबर 41 और 42 आपने देखा कैसे करना है। क्लियर है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। तो 43rd क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ये कह रहा है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 6 टाइम्स इट्स ब्रेथ। तो जो रेक्टेंगुलर फील्ड है मतलब एक जमीन है जहां पे आप खेतीबाड़ी करते हैं, फील्ड बोल दिया, ठीक है, उसका शेप आपको दिया है रेक्टेंगुलर। कैसा शेप दिया है, रेक्टेंगल शेप दिया है, उसकी लेंथ जो है, तो यहां पे देखना अगर रेक्टेंगल शेप की फील्ड है, इसके अंदर जो आपको लेंथ दी है वो दी है 6 टाइम्स, वर्ड टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, तो 6 इंटू इट्स ब्रेथ, ब्रेथ, और ब्रेथ क्या है तो इसको हम B मान लेते हैं, हमें नहीं पता ब्रेथ क्या है, तो लेंथ आपको दी है 6 टाइम्स ऑफ ब्रेथ और ब्रेथ को हमने B माना है, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज 120 सेंटीमीटर, अगर लेंथ की वैल्यू 120 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो फाइंड द ब्रेथ एंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। आप बताइए कि ब्रेथ की वैल्यू क्या होगी और इस पूरी फील्ड का पेरीमीटर क्या होगा। तो हम फील्ड को मान लेते हैं ABCD। तो यहां पे मैं लिख देता हूं मुझे क्या गिवन है, मुझे एक रेक्टेंगुलर फील्ड गिवन है, तो रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD मुझे गिवन है, ठीक है, इसकी लेंथ भी मुझे गिवन है, तो लेंथ ऑफ फील्ड ये मुझे दी है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। लेट ब्रेथ
क्योंकि ब्रेथ नहीं दी है, वो फाइंड करनी है। तो लेट ब्रेथ ऑफ फील्ड इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। मैं मान लेता हूं इसको x, ठीक है। तो x सेंटीमीटर मैंने ब्रेथ को मान लिया। तो यहां पे एक काम करते हैं, हम x लिख देते हैं, ये आपका x आ जाएगा, ठीक है। ऑल्सो गिवन, और ये भी दिया है कि 120 सेंटीमीटर तो ये दिया है, ठीक है। ऑल्सो गिवन दैट लेंथ इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ब्रेथ। ये भी एक स्टेटमेंट बोला है। तो देयरफॉर लेंथ इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड विथ x, और लेंथ आपको दी है 120, तो 120 को उठा के जब मैं यहां डालूंगा तो ये आ जाएगा 120 इज इक्वल्स टू 6 इंटू एक्स। 6 के साथ x का रिलेशन है मल्टीप्लीकेशन। अब जब 6x का साथ छोड़ेगा तो ये 6 120 के नीचे आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में था, ट्रांसपोजिशन मेथड से यहाँ पे आएगा और ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 120 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल्स टू x। इस 6 से ये 120 काटा तो ये आ गया 20। इसका मतलब जो आपकी x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। Therefore, यहां पे हम लिख देते हैं therefore breadth of field is 20 सेंटीमीटर। खत्म कहानी, ठीक है। अब इसमें हमें बोला था कि ब्रेथ तो बताना ही है, इसके साथ में पेरीमीटर भी कैलकुलेट करना है। तो नाउ पेरीमीटर ऑफ फील्ड, क्योंकि रेक्टेंगल शेप था तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। तो नाउ पेरीमीटर ऑफ फील्ड इज 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में लेंथ क्या आएगी, तो लेंथ आपको दी थी 120, क्वेश्चन में दिया था लेंथ 120, तो लेंथ आ गई 120 प्लस ब्रेथ अभी आपने निकाली 20, ये वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाइड विथ 140, और जब इसमें 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 0 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 2 1 टाइम्स 2, तो ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। तो 280 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये आपका पेरीमीटर आ गया, पेरीमीटर ऑफ द फील्ड आ गई, इसको भी बॉक्स में डाल दिया, और एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 43 को हमें कैसे सॉल्व करना था वो हमने देखा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। बोर्ड कर लेते हैं यहाँ पे क्लियर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, ये कह रहा है अनमोल हैज अ चार्ट पेपर ऑफ मेजर 90 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर। अनमोल के पास एक पेपर का टुकड़ा है, तो अनमोल के पास एक पेपर का टुकड़ा है जो मुझे दिया है 90 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर। ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है इसको मैं बाय बोल रहा हूं, बी वाई। और हो सकता है स्कूल एग्जाम में आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन ना दिया हो, आपको वर्ड यूज किया हो 90 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर। मतलब इसमें से दोनों साइड दी हुई है, एक साइड 90 दी है, एक साइड 40 दी है, ये इसका मतलब है, ठीक है। वेयर एज अभिषेक हैज वन विच मेजर्स 50 सेंटीमीटर बाय 70 सेंटीमीटर। अब 2 पर्सन दिए यहाँ पे, एक अनमोल है और एक अभिषेक है, ठीक है। तो अनमोल के पास जो पेपर का टुकड़ा है उसका डायमेंशन ये है, और एक अभिषेक है जिसके पास पेपर का टुकड़ा है, और उस केस में उसके पास जो डायमेंशन दिया है वो दिया है 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर बाय, इस तरीके से दिया है, तो 50 सेंटीमीटर बाय 70 सेंटीमीटर। लेंथ छोटी है, ब्रेथ बड़ी है, ठीक है। और ये पेपर का टुकड़ा है अभिषेक के पास। चलिए बहुत बढ़िया। आगे क्या बोला है, तो आगे बोल रहा है विच विल कवर मोर एरिया ऑन द टेबल एंड बाय हाउ मच। आप बताइए कौन सबसे ज्यादा एरिया कवर करेगा और कितना ज्यादा कवर करेगा।
ठीक है, तो दोनों पेपर अगर टेबल पे रखे जाएं तो किसका एरिया ज्यादा है ये पूछ रहा है। तो देयरफॉर गिवन दैट अनमोल हैज piece of paper length is 90 centimeter, breadth is 40 centimeter. Therefore area of paper is equals to 90 multiplied with 40 लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये आपका आ जाएगा 4 इंटू 9 इज 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमने नाम लिया अनमोल का और अनमोल के पेपर का एरिया निकाल लिया। अब यहां पर आएगा अभिषेक हैज पीस ऑफ पेपर विथ लेंथ of 50 centimeter and breadth of 70 centimeter। तो एरिया ऑफ पेपर इस केस में आ जाएगा 50 इंटू 70 और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 इंटू 7 इज 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो मैंने एक रेड पेन का यूज करके एक ब्लू पेन का यूज करके दो कैरेक्टर्स का नाम लिखकर आपको ये बताया कि कितना एरिया इस पेपर को कवर करेगा, मतलब ये पेपर कितना एरिया कवर करेगा और ये पेपर कितना एरिया कवर करेगा। अब हमसे सवाल ये पूछा था कि विच विल कवर मोर एरिया, कौन सा पेपर सबसे ज्यादा एरिया कवर करेगा। तो इन दोनों में जो ग्रेटर वैल्यू दिख रही है वो अनमोल के पेपर की दिख रही है। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि अनमोल, एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं और ब्लैंक शीट में चीजों को बता देते हैं। चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, तो मैं यहां पे बोलूंगा अनमोल्स पेपर कवर मोर एरिया, ये मेरा जवाब है। ठीक है, और यही हमारा क्वेश्चन था। इसके आगे पूछा था एंड बाय हाउ मच, कितना ज्यादा। तो डिफरेंस आपको निकालना है एरिया में, तो डिफरेंस ऑफ एरिया इज इक्वल्स टू 3600 में से 3500 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर एरिया कवर कर रहा है। अनमोल का जो पेपर था वो 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर था और जो अभिषेक का पेपर था वो 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर था। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस किया तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका जवाब आया है और ये रहा आपका 100 सेंटीमीटर। इतना डिस्टेंस मतलब इतना एरिया एक्स्ट्रा कवर होगा। क्लियर है, बोर्ड कर लेते हैं यहाँ पे क्लियर, यहां से भी बोर्ड को कर लेते हैं क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। तो 45th क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखो। अ रेक्टेंगुलर पाथ ऑफ 60 मीटर लेंथ, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पाथ है जो कि 60 मीटर लेंथ में है, 3 मीटर वाइड है, इज कवर्ड बाय स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर। अच्छा, एक रेक्टेंगुलर पाथ है मतलब एक रास्ता चलने वाला है और उसका जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी। तो ये कह रहा है रेक्टेंगुलर पाथ ऑफ 60 मीटर लेंथ एंड 3 मीटर वाइड, तो लेंथ में 60 मीटर है और मोटाई में 3 मीटर है। ठीक है, इज कवर्ड बाय स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर। अब इसमें जो स्क्वायर टाइल्स मुझे लगानी है वो स्क्वायर टाइल्स जो हैं इसके अंदर पाथ को कवर करेंगी। तो आपने देखा होगा घरों के सामने जो पार्किंग एरियाज होते हैं वहाँ पे स्क्वायर टाइल्स लगी होती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली स्क्वायर टाइल से मुझे कवर करना है, इस तरीके से ये बोल रहा है। तो ये पूरे पाथ पे अगर मुझे स्क्वायर टाइल लगानी है और जो स्क्वायर टाइल मुझे दी है इसकी साइड मुझे दी है इन्होंने 25 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में दिया है, ये मीटर में दिया है। हाउ मेनी टाइल्स विल बी देयर
बी इन वन रो अलोंग इट्स विड्थ। अच्छा, तो अगर मैं अलोंग इट्स विड्थ बात करूं तो कितनी टाइल्स यहां पे लगेंगी, हाउ मेनी सच रोज विल बी देयर, फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स यूज टू मेक दिस पाथ। टोटल कितनी टाइल्स लगेंगी और रोज कितनी बनेंगी, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं सॉल्यूशन, और पाथ जो दिया है वो रेक्टेंगुलर पाथ है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं रेक्टेंगुलर पाथ ए बी सी डी। तो मैं इस रेक्टेंगुलर पाथ का नाम दे देता हूं ए बी सी डी। ठीक है, विथ लेंथ, जहां पे हमें लेंथ दी है, तो लेंथ हमें कितनी दी है, लेंथ हमें दी है 60 मीटर, और ब्रेथ हमें दी है, तो ब्रेथ हमें दी है, ये कितनी दी है, ये हमें दी है 3 मीटर। तो a rectangular path of 60 meter length and 3 meter wide is covered by square tiles of side 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये स्क्वायर टाइल लगाई है जिसकी साइड 25 सेंटीमीटर की है। तो सबसे पहले इस 25 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, या इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, जो आपको ज़्यादा ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर के, तो देयरफॉर मैं कहूँगा 25 सेंटीमीटर जो है ये बराबर होगा 25/100 मीटर के, और ये वैल्यू मेरी आ जाएगी 0.25 मीटर के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 0.25 मीटर जो है ये स्क्वायर की साइड है। तो देखो, मैंने स्क्वायर जो टाइल है उसकी साइड्स भी मीटर में ले ली, ये ऑलरेडी मीटर में दिया था। ठीक है, अभी मैं क्या कर सकता हूं, तो ये कन्वर्जन लिखा था जिसको मैं कर देता हूं क्लियर, और यहाँ पे ये 25 सेंटीमीटर बोल लो या 0.25 मीटर बोल लो, बात बराबर है। एक काम करते हैं, अब क्या करना है, तो अ रेक्टेंगुलर पाथ ऑफ 60 मीटर लेंथ एंड 3 मीटर वाइड इज कवर्ड बाय अ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर, हाउ मेनी टाइल्स विल बी देयर इन वन रो अलोंग इट्स विड्थ। अब विड्थ क्योंकि 3 मीटर की है, ठीक है, अब 3 मीटर की है, एक टाइल लग रही है यहाँ पर 0.25 मीटर की, तो 0.25 मीटर की एक टाइल लग रही है। ठीक है, और टोटल जो मुझे टाइल्स लगानी है वो है 3 मीटर। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो इन्होंने पूछा है हाउ मेनी टाइल्स विल बी देयर इन वन रो अलोंग इट्स विड्थ, तो नंबर ऑफ टाइल्स यहां पे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ टाइल्स in one row along width is equals to total length या total width divided with single tile length। तो ये आपका आ जाएगा 3 मीटर डिवाइडेड बाय 0.25 मीटर। ठीक है, तो यहां से हमें नंबर ऑफ टाइल्स एक रो में पता चल जाएंगी कि एक रो में कितनी टाइल्स लगेंगी अलोंग इट्स विड्थ। तो यहां पर ये और ये कितनी टाइल्स लग रही हैं ये हमें निकालना है। तो ये कितनी टाइल्स लग रही हैं ये करने के लिए हमें टोटल लेंथ जो दी है उसको डिवाइड करना पड़ेगा एक टाइल की लेंथ से, हम लोग आंसर निकाल लेंगे। तो ये सॉल्व होगा, ये आ जाएगा 3 × 100, नीचे से डेसिमल रिमूव होगा तो 3 × 100 अपॉन 25 ऐसे हो जाएगा, और 25 4 टाइम्स होता है 100, तो 25 4 टाइम्स क्योंकि होता है 100, तो 3 × 4 आएगा यहाँ पर 12, तो 12 नंबर ऑफ टाइल्स लगेंगी। तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड अलोंग द विड्थ, यहां पे आएगा अलोंग द विड्थ, यहां लिख देता हूं अलोंग विड्थ, तो यहां पर लगेंगी टोटल 12 टाइल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 12 टाइल्स लगेंगी। ठीक है,
अब नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा है, तो नेक्स्ट पार्ट में पूछा है हाउ मैनी सच रोज विल बी देयर। ठीक है, ऐसी कितनी रोज बनेंगी, तो ऐसी कितनी रोज बनेंगी, तो ये एक रो बनी है। ठीक है, 60 मीटर के अंदर कितनी रो बनेंगी, तो 60 मीटर के अंदर कितनी रो बनेंगी, तो ये भी हम नेक्स्ट उसमें एक शीट ले लेते हैं और नेक्स्ट शीट में इस चीज को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, मैं ले लेता हूं रेड पेन का यूज यहाँ पे, तो नंबर ऑफ रोज, ठीक है, कितनी नंबर ऑफ रोज बनेंगी, तो ये बनेंगी आपकी एक रो की ये जो लेंथ है ये थी आपकी 0.25 और टोटल था आपका 60 मीटर, तो 60 मीटर डिवाइडेड बाय 0.25 कर दीजिए। तो 60 मीटर को जब आप डिवाइड करेंगे 0.25 मीटर से, तो ये मीटर से मीटर कट जाएगा, ये आएगा 60 मल्टीप्लाइड विथ 100 अपॉन 25, 25 से ये 100 कटा 4 टाइम, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 6 इज 24, 240 नंबर ऑफ रोज होंगी। तो एक ही क्वेश्चन में ये आपसे दो पार्ट पूछे थे, ये दो पार्ट का आपने जवाब दिया। A rectangular path of 60 meter length and 3 meter width is covered by a square tile of side 25 centimeter. How many tiles will be there be in one row along its width? तो ऐसे में 12 टाइल लगेंगी और ऐसी कितनी रो बनेंगी 12-12 टाइल वाली, तो ऐसी रो कितनी बनेंगी, हाउ मेनी टाइल्स विल बी देयर बी इन वन रो along its width, हाउ मेनी सच रोज विल बी देयर। तो ये दो क्वेश्चंस का हमने जवाब दे दिया। ये था आपका फर्स्ट पार्ट जो मैंने सॉल्व किया। ठीक है, यहां पे आपको दिख रहा है ये सेकंड पार्ट मैंने सॉल्व किया। इसके बाद एक थर्ड पार्ट और पूछा है इस क्वेश्चन में, वो क्या पूछा है, तो वहां पे पूछा फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स यूज्ड टू मेक दिस पाथ। टोटल कितनी टाइल्स लगी, ठीक है, इस तरह का पाथ बनाने के लिए, तो टोटल कितनी टाइल्स लगी। तो अब आप देखना, तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स, तो हमें ये पता चल गया कि ये जो रेक्टेंगुलर पाथ है, ठीक है, इसमें ऐसे में 12 टाइल्स लगी हैं। कैसे में, ऐसे में, तो ऐसे में 12 टाइल्स लगी हुई हैं, हमें ये पता चल गया। और हमें ये पता चल गया कि टोटल कितनी रोज बन रही हैं ऐसी, तो ऐसी रोज बन रही थी आपकी कितनी, यहाँ पे हमने भी फाइंड किया था ये 240। तो देखो 240 रोज व्हेन मल्टीप्लाइड विथ, ठीक है, नंबर ऑफ टाइल इन वन रो, तो नंबर ऑफ टाइल इन वन रो इज इक्वल्स टू, तो ये आपका आ जाएगा 240 मल्टीप्लाइड विथ 12 और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 0। 12 को 24 से मल्टीप्लाई करो, तो 12 और 24 मल्टीप्लाई हुआ, तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो 288, तो ये आपका आ जाएगा 2880 टाइल्स। टोटल जो टाइल्स लगेंगी वो लगेंगी 2880 टाइल्स। ये चीज समझ आ रही है। तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस टोटल पाथ को बनाने के लिए हमने जो टाइल्स यूज की हैं वो 2880 टाइल्स मार्केट से हमें परचेस करनी है और इस पाथ के ऊपर लगानी है। क्लियर? तो हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ टाइल्स मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ रोज विल गिव यू द नंबर ऑफ टाइल्स इन दिस एरिया। इस एरिया में कितनी टाइल्स लगी, तो वो लगी हैं 2880। क्लियर? तो ये था इसका थर्ड पार्ट जो हमने कैलकुलेट किया। तो एक ही क्वेश्चन में 3 पार्ट पूछे थे। मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन कम से कम 6 मार्क्स से कम में नहीं मिलना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूंगा। क्लियर है? एक डिफरेंट वेराइटी। तो क्लियर कर लिया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 को क्लियर कर लिया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। ये सवाल क्या कह रहा है, तो हाउ मेनी स्क्वायर स्लैब्स ईच विथ साइड 90 सेंटीमीटर आर नीडेड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया 81 स्क्वायर मीटर। मतलब मुझे एरिया ऑफ फ्लोर ऑलरेडी गिवन है और वो गिवन है 81 मीटर स्क्वायर। देखो स्क्वायर मीटर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और इसको ऐसे भी लिख सकता हूं।
तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एरिया ऑफ फ्लोर 81 मीटर स्क्वायर दिया है। हाउ मेनी स्क्वायर स्लैब्स, तो अब कितने स्क्वायर स्लैब लगेंगे अगर हर स्क्वायर की साइड 90 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ये यूनिट दिए मीटर में, ये यूनिट दिए सेंटीमीटर में। या तो आप मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, या आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, जो आपको आसान लगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूं, मैं 1 मीटर में जानता हूं 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, और मैं ये भी जानता हूं कि 1/100 मीटर जो है ये एक छोटे से सेंटीमीटर के बराबर है। 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के बराबर होता है। इसका मतलब 90 सेंटीमीटर जो है ये बराबर होगा 90/100 मीटर के, और 0 से 0 कट जाएगा, ये आएगा 0.9 मीटर। तो ये 90 सेंटीमीटर जो है ये 0.9 मीटर के बराबर है। ठीक है, देखो मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करना है, तो एरिया ऑफ फ्लोर 81 मीटर स्क्वायर दिया है, और यहाँ पे जो एक स्क्वायर दिया है मुझे, इसका साइड मुझे मिल गया है 0.9 मीटर। अब हाउ मेनी स्क्वायर स्लैब्स ईच विथ साइड 90 सेंटीमीटर आर नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ एरिया दिस। तो इस एरिया को अगर मुझे कवर करना है तो देखना, एरिया ऑफ फ्लोर ये है, और एरिया ऑफ 1 टाइल अगर मुझे कैलकुलेट करना है, एक टाइल का एरिया कितना होगा, तो एक टाइल का एरिया होगा 0.9 मल्टीप्लाइड विथ 0.9, साइड इंटू साइड। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो ये साइड मल्टीप्लाइड विथ साइड करेंगे, तो 0.9 मल्टीप्लाइड विथ 0.9, तो 9 इंटू 9 81 होता है, तो ये हो जाएगा 0.81 मीटर स्क्वायर। एक टाइल का एरिया आया। कितनी टाइल लगेंगी, तो नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड, नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 टाइल। क्लियर है ये चीज। और एरिया ऑफ फ्लोर है हमारा 81 डिवाइडेड बाय 0.81। ये भी मीटर स्क्वायर में था, ये भी मीटर स्क्वायर में था, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, तो यहां पे हमारी जो नंबर ऑफ टाइल्स की वैल्यू आएगी, तो नंबर ऑफ टाइल्स की जो वैल्यू आएगी वो हमारी होगी 81 डिवाइडेड बाय 81, ये था 0.81, ये डेसिमल को रिमूव किया तो यहाँ पे इंटू 100 ऊपर आ जाएगा, 81 से 81 कटा, तो नंबर ऑफ टाइल्स हमारी आ गई हैं कितनी, ये आ गई हैं 100। तो 100 टाइल लगेंगी, 100 टाइल्स हमें नीडेड है। आपने देखा किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 46 भी हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। तो 47th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको वॉच करिए। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 8 मीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और इस रेक्टेंगुलर फील्ड की जो लेंथ है वो 8 मीटर है, एंड ब्रेथ इज 2 मीटर। इसका जो ब्रेथ है वो भी मुझे गिवन है। बहुत बढ़िया। इफ अ स्क्वायर फील्ड हैज द सेम पेरीमीटर एज दिस रेक्टेंगुलर फील्ड, एक और फील्ड है जो कि स्क्वायर शेप की है, और इन दोनों का पेरीमीटर अगर सेम है, इन दोनों का पेरीमीटर अगर सिमिलर है, तो आप बताइए, ठीक है, एज दिस रेक्टेंगुलर फील्ड फाइंड विच फील्ड हैज द ग्रेटर एरिया। किस फील्ड का एरिया बड़ा है, किस फील्ड का एरिया बड़ा है। तो यहां पे एक तो मैं रेक्टेंगुलर फील्ड का नाम ले लेता हूं ABCD, और स्क्वायर फील्ड का नाम मैं ले लेता हूं STUV। कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो यहां पे हम बोलते हैं सॉल्यूशन में कि रेक्टेंगुलर फील्ड, तो रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD has length equals to 8 meter, rectangular
field ABCD has breadth of 2 meter, therefore perimeter of rectangular field is equals to 2 times of length plus breadth, which is equals to 2 times of 8 plus 2, और 8 plus 2 होता है 10, 10 into 2 होता है 20, तो ये 20 मीटर क्या आया, 20 मीटर रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर आ गया। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऐसे बोल सकते हैं। अब ये जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आया है, इन्होंने सवाल में बोला था कि यही पेरीमीटर स्क्वायर फील्ड का भी है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, मैंने नहीं बोला, क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD और स्क्वायर का नाम था STUV। तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं एक ब्लैंक शीट लेता हूं तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल था 20 मीटर, तो यहां पे मैं बोल दूंगा कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर STUV इज इक्वल्स टू 20 मीटर। कितना आया, 20 मीटर आया। ठीक है, तो 20 मीटर यहाँ पे पेरीमीटर रेक्टेंगल का था, वही स्क्वायर का पेरीमीटर है, तो वो मैंने बोला स्क्वायर का भी पेरीमीटर वही होगा। अब स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 टाइम्स ऑफ साइड विच इज इक्वल्स टू 20, और साइड पता करने के लिए मैं 20 को डिवाइड कर दूंगा 4 से, तो 4 5 टाइम्स क्योंकि 20 होता है, तो साइड ऑफ स्क्वायर हमारी निकल के आ जाएगी, वो निकल के आएगी 5 मीटर की, क्योंकि सारी यूनिट मीटर्स में चल रही हैं। तो यहां पर भी हमारा जो जवाब आया ये 5 मीटर स्क्वायर का साइड निकल के आया। अब इन्होंने पूछा है किस फील्ड का एरिया बड़ा है। अब किस फील्ड का एरिया बड़ा है, तो यहां पे देख लेते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का नाम था ABCD, इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड विथ ब्रेथ। इसकी लेंथ कितनी थी, इसकी लेंथ थी 8 और ब्रेथ थी 2, तो 8 इंटू 2, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 16 क्या मीटर स्क्वायर, तो 16 मीटर स्क्वायर ये हमारा आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और ऐसे ही अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करता हूं तो एरिया ऑफ स्क्वायर के केस में फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाइड विथ साइड। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, साइड मेरी आई थी 5 मीटर की, ये आई थी स्क्वायर की साइड, तो 5 इंटू 5 कर दो, तो 5 इंटू 5 करने पे ये 25 आएगा, तो ये आएगा 25 मीटर स्क्वायर। किसका एरिया बड़ा है, रेक्टेंगल का एरिया बड़ा है या स्क्वायर का, तो मैं कहूंगा देयरफॉर स्क्वायर हैव ग्रेटर एरिया या लार्जर एरिया, जो भी तुम्हें बोलना है। क्लियर, तो ये चीज दिख रही है। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है क्योंकि सारे फॉर्मूले टीचर एक ही क्वेश्चन में चेक कर लेती है। और मैं यहाँ पे बताऊं कि इस प्रकार के क्वेश्चन ये टीचर के होते हैं बहुत मनपसंद, और ये ज्यादा मार्क्स में एक ही क्वेश्चन दे देती हैं वो टेस्ट पेपर में, मतलब मेन एग्जाम में। इस एक क्वेश्चन से आपके सारे फॉर्मूले चेक हो जाते हैं। क्लियर है, तो चलिए बोर्ड कर देते हैं यहाँ पे क्लियर, और यहाँ से भी बोर्ड को कर लेते हैं क्लियर। तो टोटल 47 क्वेश्चंस हम लोग यहां तक देख चुके हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, ये कह रहा है परमिंदर वॉक अराउंड अ स्क्वायर पार्क। एक स्क्वायर पार्क है, ये एक पार्क है, और परमिंदर जो है इस स्क्वायर पार्क के चारों तरफ वॉक करता है, ठीक है, वंस एंड कवर्स 800 मीटर।
जब वो एक राउंड कंप्लीट करता है तो ये 1 राउंड कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, इसने कवर कर लिया 800 मीटर के बराबर। तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस पार्क, आप बताइए इस पार्क का एरिया क्या होगा। तो मैं बोल देता हूं इस पार्क का नाम है ABCD, ठीक है। तो यहां पे हम बोल देते हैं कि हमें गिवन है स्क्वायर पार्क, तो स्क्वायर पार्क ABCD, ठीक है, ये हमें नोन है। अब यहां पे हमें एक करेक्टर का नाम दिया, करेक्टर का नाम है परमिंदर, मतलब एक पर्सन है परमिंदर। तो परमिंदर वॉक अराउंड स्क्वायर फील्ड, ठीक है। तो 1 राउंड इज इक्वल्स टू पेरीमीटर के बराबर मैं बोल सकता हूं। तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड या पेरीमीटर ऑफ पार्क, फील्ड वर्ड ना यूज करके यहां पे इन्होंने पार्क बोला है तो हम भी पार्क बोलते हैं। तो ये इसके पेरीमीटर के बराबर होगा, जो वो पूरा एक राउंड मॉर्निंग का ये इवनिंग का जो भी लेता है, क्योंकि वो एक राउंड में 800 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो एक राउंड पेरीमीटर ऑफ पार्क के बराबर है और इस पार्क का पेरीमीटर आ रहा है 800 मीटर। कोई डाउट नहीं है, ये चीज अच्छे से समझ आएगी। पेरीमीटर ऑफ पार्क 800 मीटर कैसे आया। अब हमें क्या करना है, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ पार्क का फॉर्मूला होगा 4 टाइम्स ऑफ साइड। भाई 4 बार तुम साइड को ऐड करोगे तो ही तो 800 आया होगा। तो पेरीमीटर ऑफ पार्क इज इक्वल्स टू 800 और साइड निकल के यहां पर आएगी, तो साइड ऑफ पार्क इज इक्वल्स टू 800 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा आपका 200 मीटर। 200 मीटर की एक साइड है, तो 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200, तो ये टोटल 800 मीटर वो एक राउंड में कवर करता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला था। तो साइड ऑफ स्क्वायर पार्क ये हमारा निकल के आया 200 मीटर के बराबर। अब हमसे क्या पूछा था, इस पार्क का एरिया बताइए। तो इस पार्क का एरिया हम ब्लू पेन से निकाल लेते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाइड विथ साइड, मतलब 200 के साथ अगर मैं 200 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 40000 मीटर स्क्वायर। सारी यूनिट मीटर्स में चल रही है, तो मीटर स्क्वायर। एरिया निकाला, मीटर स्क्वायर में आया 40,000 मीटर स्क्वायर, ये एरिया है इस पार्क का। क्लियर है। तो यहां पे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना था वो भी हमने देखा। तो क्वेश्चन नंबर 48 भी हमने यहां पे सॉल्व कर लिया। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। तो 49 क्वेश्चन कह रहा है द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है जिसकी साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स डज द एरिया इंक्रीज, मैं एरिया को कितना गुना बढ़ा दूं इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल्ड। तो अच्छा, ये बोलना चाह रहा है कि एरिया कितना गुना बढ़ जाएगा अगर मैं हर साइड को डबल कर दूं। तो यहां पे देखना, एक स्क्वायर था मेरे पास ABCD, अगर हर साइड को मैं बड़ा कर देता हूं, और कितना बड़ा कर देता हूं, तो यहां पे मैं बोलता हूं नया स्क्वायर बनेगा A डैश B डैश C डैश D डैश, और आपने 2 टाइम्स कर दिया। 2 टाइम्स का मतलब 5 इंटू 2 कर दिया, तो ये आपका आ गया 10 सेंटीमीटर की हर साइड। पहले 5 सेंटीमीटर थी, अब 10 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। तो ये बोल रहा है द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर, हाउ मेनी टाइम्स डज द एरिया इंक्रीज। तो एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाइड विथ साइड, which is equals to 5 multiplied with 5, which is equals to 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आया कौन से वाले, इसके लिए। तो एरिया ऑफ ABCD आपका निकल आया। देखना,
एरिया ऑफ ABCD हमारा निकल आया। अब एरिया ऑफ A डैश B डैश C डैश D डैश अगर मुझे निकालना है तो इस केस में मैं अगेन फॉर्मूला लगाऊंगा साइड इंटू साइड, तो 10 इंटू 10 होता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसका एरिया आया है? ये आया है एरिया ऑफ A डैश B डैश C डैश D डैश। इसको भी एक बॉक्स में डाल देते हैं। अब कितना इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज्ड कितना हुआ अगर ये मुझे देखना है तो 100 डिवाइडेड बाय अगर मैं 25 कर दूं तो मैं देख पा रहा हूं कि 25 से 100 काटने पे ये आंसर आ रहा है 4 टाइम्स। तो कितना गुना बढ़ गया, कितना बढ़ गया? ठीक है, टाइम्स निकालना था तो ये बढ़ गया 4 टाइम्स। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल्ड तो पुराना वाला जो एरिया था वो एरिया 4 गुना बढ़ जाएगा। तो हाउ मेनी टाइम्स डज द एरिया इंक्रीज? एरिया इंक्रीज 4 टाइम्स। नया वाला 100, पुराना वाला 25। तो 25 और 100 का जब आपने कंपैरिजन किया, डिवाइडेड बड़ी वैल्यू डिवाइडेड बाय छोटी वैल्यू, तो ये आपको पता चल गया कि इन दोनों में 4 टाइम्स का डिफरेंस है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 49 को अटेम्प्ट करना था। मूव करिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसको देखिएगा। अमिता वांट्स टू मेक रेक्टेंगुलर कार्ड मेजरिंग 8 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर। अब अमिता को कुछ कार्ड्स बनाने हैं और इस तरीके से बनाने हैं कि इनकी लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर हो। अमिता को इस प्रकार के कार्ड बनाने। शी हैज अ स्क्वायर चार्ट पेपर ऑफ साइड 60 सेंटीमीटर। अब उसके पास एक स्क्वायर है, बड़ा सा शीट है, ठीक है, और इसका मेजरमेंट हर साइड जो है वो इक्वल है, स्क्वायर बोला है। और ये कितना है? तो शी हैज अ स्क्वायर चार्ट पेपर ऑफ साइड 60 सेंटीमीटर। ये भी 60 सेंटीमीटर है, ये भी 60 सेंटीमीटर है, ये भी 60 सेंटीमीटर है और ये भी साइड 60 सेंटीमीटर है। एक बड़ी शीट है, बड़ी शीट में से उसको रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है, हाउ मैनी कंप्लीट कार्ड्स कैन शी मेक फ्रॉम दिस चार्ट? अब वो अगर इस पेपर का यूज करती है, इसमें से ऐसे कितने कार्ड्स बना सकती है? ठीक है, वॉट एरिया ऑफ द चार्ट पेपर विल बी लेफ्ट? और कुछ टुकड़ा बच जाएगा जिससे ये इस तरह का रेक्टेंगल नहीं बन पाएगा। तो वो कितना एरिया बच गया? पहले तो हमें ये भी कैलकुलेट करना है। तो चलो एक काम करते हैं, जो रेक्टेंगल उसको बनाना है, ठीक है, पहले वो लिख लेते हैं। हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्क्वायर शीट, इसका नाम मैं दे देता हूं ABCD, विथ ईच साइड इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर शीट, स्क्वायर ABCD, वो आ जाएगा आपका साइड मल्टीप्लाइड विथ साइड, मतलब 60 मल्टीप्लाइड विथ 60, और ये वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 6 is 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस शीट का एरिया मैंने निकाला। ठीक है, अब जो रेक्टेंगल उसको बनाना है तो उस रेक्टेंगल का एरिया, अच्छा इसका मैंने नाम दिया था ABCD, ये रहा ABCD, और इस रेक्टेंगल का मैं नाम दे रहा हूं EFGH। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, ये था एरिया ऑफ स्क्वायर, और स्क्वायर का नाम था ABCD। इसको एक बॉक्स में डाल दो। चलो अब देखिएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का नाम है EFGH। तो ये हमारा आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 8 इंटू 5। तो ये हमारा आ जाएगा 5 इंटू 8 इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये एरिया मतलब इस एरिया की एक रेक्टेंगल बनाना है। अब देखो, तो यहां पे इसको भी बॉक्स में डालो पहले। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल
EFGH, इसको मैंने बॉक्स में डाल दिया। अब नंबर ऑफ rectangles formed from sheet from square, तो स्क्वायर के एरिया ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऐसे करेंगे। चलिए इसको समझना, एक ब्लैंक शीट ले लेता हूं मैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना था, तो एरिया ऑफ स्क्वायर था 3600, तो ये हमारा आ जाएगा 3600 डिवाइडेड विथ, एक रेक्टेंगल का एरिया है 40, तो कितने रेक्टेंगल बन सकते हैं, ये हमारा सवाल है। देखो 0 से 0 कट गया, तो ये रेशियो हमारा आया 360/4, और ये 2 टाइम्स कटा ऊपर नीचे, तो 2 1 टाइम्स 2, 2 8 टाइम्स 16 और 0, और नीचे आएगा 2 2 टाइम्स 4। फिर यहां पर इस 2 से ये 18 काटा तो 90 रेक्टेंगल्स फॉर्म्ड हो जाएंगे। कितने रेक्टेंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, 90 रेक्टेंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। अब जो शीट मुझे दी थी, उस शीट में से अगर 90 रेक्टेंगल फॉर्म हो गए तो व्हाट एरिया ऑफ द चार्ट पेपर विल बी लेफ्ट, कुछ बच रहा है क्या, तो यहां से कुछ नहीं बच रहा। अगर प्रॉपर तरीके से कटिंग की जाए, हर एक पीस इस साइज का अगर इस एरिया का निकाला जाए, क्योंकि मैंने एरिया क्यों निकाला, पहले तो सवाल ये कि एरिया क्यों निकाला, एरिया इसलिए निकाला क्योंकि कटिंग अंदर से होनी है ना, स्पेसेस इसी में से जाएंगी। तो अगर एक रेक्टेंगल में कट कर पा रहा हूं जो कि 8/5 का है, और इसका एरिया अगर 3600 है, 3600 है, 3600 को जब मैं 40 से डिवाइड करूंगा तो ये यहां पर 0 से 0 कट जाएगा, और 4 9 टाइम्स 36 होता है, तो 90 रेक्टेंगल्स तो बन पा रहे हैं। जब 90 रेक्टेंगल्स बच गए तो शीट तो कुछ बच ही नहीं रही, तो हम यहां पर जवाब देंगे व्हाट एरिया ऑफ द चार्ट पेपर विल बी लेफ्ट, तो नो एरिया विल बी लेफ्ट, नो पीस विल बी लेफ्ट, कि मैं उसका एरिया कैलकुलेट करूंगा हूं। ठीक है, जो एरिया इन्होंने बोला था वो प्रॉपर तरीके से बन पा रहा है। तो यहां पे 90 रेक्टेंगल्स फॉर्म हो पा रहे थे और कुछ भी लेफ्ट नहीं है, तो इसके लिए आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा नो पीस ऑफ पेपर इज लेफ्ट, नो पीस ऑफ पेपर इज लेफ्ट आफ्टर फॉर्मिंग 90 रेक्टेंगल्स। क्लियर है, तो इस प्रकार से आपको चीजों को सॉल्व करना है। बोर्ड कर देते हैं यहां पे क्लियर, और यहां से भी बोर्ड को कर देते हैं क्लियर। अब देखिएगा यहां पे इस वीडियो में, मतलब जो आप वीडियो वॉच कर रहे हैं 4th पार्ट, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक कर लिया है कवर। ठीक है, तो अब इसके बाद आपको वॉच करना है नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, पार्ट नंबर 5 आप वॉच करिए। आपको सिंपल यहां पे टाइप करना है इन पार्ट्स को वॉच करने के लिए विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट। देखिए यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट क्योंकि बहुत आते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप वेबसाइट पे जाके वीडियो को वॉच करिए। आपको सिंपल टाइप करना है मैग्नेब्रेन्स, टाइप करते ही आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। इसमें हेडिंग है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, उसके नीचे यहां पे आपको मिलेगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 to 12। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको वो सारी टीचर्स मिलेंगी जो 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक सारे सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर यहाँ पे कंप्लीट करा रहे हैं। अब आपको पढ़ना है मैथ्स का 6th क्लास का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आप स्क्रॉल अप करिए, जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको मेरी फोटो 3 जगह पे मिलेगी। ठीक है, एक आपको मैं यहाँ पे पढ़ाता हुआ मिलूंगा 7th क्लास, ठीक है, एक मैं मिलूंगा आपको 10th क्लास, और लास्ट में मिलूंगा मैं 6th क्लास। तो 6th क्लास की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वॉच करनी है आपको। आप मेरी फोटो के सामने यहाँ पे वॉच नाउ लिखा हुआ है, वॉच नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो 6th क्लास मैथ्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की वीडियो आप आराम से यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। वॉच नाउ पे क्लिक करते ही इस तरीके से मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ पूरा मैथ्स क्लास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6th क्लास के लिए टॉपिक वाइज अरेंज फॉर्मेट में आपको यहाँ मिलेगा। आपको जो से टॉपिक वॉच करना है उस टॉपिक पे क्लिक करो और वो वाली वीडियो रन होना स्टार्ट।
तो इतना आसान है घर बैठे बैठे तैयारी करना, और पूरा एजुकेशन वो भी 100% फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। अब करना क्या है, बस आपको अपना प्यार बनाए रखना है। ये जो वीडियो आप वॉच कर रहे हैं इसको एक लाइक जरूर दे दीजिए, सो दैट टीचर मोटिवेट हो जाए। तो टीचर को मोटिवेट करने के लिए उनका जब आप वीडियो वॉच करते हैं तो उसको लाइक जरूर दीजिए। इसी के साथ में चैनल का बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट 6th क्लास की जो भी वीडियो मिले आपको वो टाइम रहते आपको पहले मिले, क्योंकि जैसे जैसे अपलोड हो रही है तो आप तक पहले आ जाए। ठीक है, आपको सर्च करके मेहनत ना करनी पड़े, तो इसके लिए आपको बेल आइकन दबाना जरूरी है। इसी के साथ में आप शेयर करना ना भूलें। ये पूरी वीडियो, जो पूरी इंफॉर्मेशन मैं पास कर रहा हूँ, ये पूरी चीज़ों आप अपने दोस्त, व्हाट्सएप ग्रुप, आपका फेसबुक ग्रुप, जहाँ पे भी आप सोशल मीडिया पे हैं वहाँ पे लिंक को शेयर करना ना भूलें। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, मतलब पार्ट नंबर 5 में, मेंसुरेशन टॉपिक में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।